करते हैं ऊंचाई और दूरी का। इसमें सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम त्रिकोणमिति में पढ़ाया भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, आप बताओ त्रिकोणमितीय अनुपात है कितना? बोलोगे 6 है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा बताओ? बोलोगे साइन थीटा, आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बटा एच, है ना। लंब बटा कर्ण, ठीक है। जैसे कॉस थीटा के लिए क्या होता है? बी बटा एच, है ना। हिंदी में बोलते हैं आधार बटा कर्ण। एक कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको आना चाहिए। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टैन थीटा इक्वल टू होता है आपका पी बटा बी। हिंदी में बोलोगे लंब बटा आधार, है कि नहीं है? चलिए सबसे पहले ये कुछ बातें आना चाहिए। सेकेंड चीज़ हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कौन सा त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ऐसे हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग जानते होंगे कि ये जो त्रिभुज होता है इसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक कोण कितना डिग्री का है? चलो नाम रख लेते हैं ए, बी एंड सी। ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि 90 के सामने जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस कहते हैं। ये आपका कर्ण है, फिर से बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको काम है। हाइपोटेनस, ठीक है दोस्त, हिंदी में बोलते हैं क्या? कर्ण। सूचित किससे करते हैं? एच से। ए ऐसे लंब हो गया आपका, सॉरी आधार, है ना, आधार बेस, और ए आपका क्या हो गया? लंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? परपेंडिकुलर। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था कि लंब और आधार चेंज होता है लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है और दो और जो कोण बचा वो न्यून कोण होता है, और दोनों का सम जो होता है, जोड़ जो होता है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, और दो और जो कोण बचा उसका जोड़, उसका योग जो होता है 90 डिग्री का होता है। कहने का मतलब है यदि एंगल ए और एंगल सी को जोड़ोगे, कोण ए और कोण सी को जोड़ोगे तो उसका सम किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। अगर हम बोलूँ कि बताओ अगर 60 तो ए कितना डिग्री का? 30 डिग्री का, है ना। ए अगर 30 तो ये कितना का? 60 का। ए 45 तो ये भी कितना? 45, है ना। दोनों का सम कितना के बराबर होना चाहिए? दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, समकोण त्रिभुज में 90 के सामने कर्ण। ऐसे जो पड़ा लाइन है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, खड़ा लाइन है उसको लंब बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर उसको हिंदी में बोलते हैं बढ़िया से ऊर्ध्वाधर। ये आपका क्षैतिज, ये आपका क्षैतिज रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस पर एकदम स्ट्रेट खड़ा है, इस पर, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार। त्रिकोणमिति में हमने बताया था कि लंब आधार क्या होता है? चेंज होता है थीटा के अनुसार, न्यून कोण के अनुसार। याद करो, कोण ए के लिए लंब पूछे तो ए हो जाएगा BC, आधार क्या हो जाएगा? AB। कर्ण हमेशा एक ही। कोण सी के लिए लंब पूछे तो AB, आधार क्या हो जाएगा? BC। लंब और आधार चेंज होता था लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ये तो हम बात कर लिए समकोण त्रिभुज का और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट हम लोग जानेंगे, हम लोग उन्नयन कोण के बारे में, अवनमन कोण के बारे में। देखो उन्नयन कोण अवनमन कोण कुछ है नहीं। अगर कोई जन जैसे देखो हम बात कर रहे हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण को, तो देखिएगा, मान लेते हैं आपका ए है, मकान, छत है। चलो आप इधर से आ रहे हो, इधर से चलते हुए ऐसे करके आ रहे हो, आपको यहाँ पे कोई दिखी, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको देखते हो, तो ये जो मिलाने वाला लाइन है इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं भाई? दृष्टि रेखा, ठीक है। आप इधर से आ रहे थे, यहाँ पे कोई थी, इसको आप देखे तो ये जो मिलाने वाला लाइन होगा उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं साइट लाइन, ठीक है दोस्त, साइट लाइन, दृष्टि रेखा, ठीक है। ये आपका क्षैतिज तल है, रोड से जैसे चल के आ रहा था,
ये आपका क्षैतिज तल है या क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप थे कहाँ, यहाँ पे। ए क्या है, हम बोले क्षैतिज रेखा बोल सकते हो या क्षैतिज तल, कोई बात है नहीं, क्षैतिज रेखा, चलो क्षैतिज रेखा ही हम बोल देते हैं। देखो इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हो। हम बात करेंगे सबसे पहले उन्नयन कोण का। उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं किसका, उन्नयन कोण का, ठीक है। किसका, उन्नयन कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आने वाला है आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन, ए क्या है, दृष्टि रेखा। कब निर्माण हुआ, जब तुम नीचे था और ऊपर कोई थी, यानी आप देखने वाला नीचे हो और ऊपर कोई वस्तु हो या कोई भी हो, ठीक है, इससे मतलब है नहीं। तो एक बात समझो कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखाएं बनता है, नीचे बनता है। क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में पता होना चाहिए आपको, वो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि सीबीएसई वाला को भी कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, वो भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हाँ, ये क्या है, साइट लाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। हाँ, तो देखिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, याद रखिएगा, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। उन्नयन कोण का एक और नाम है उन्नति कोण। कौन सा कोण दोस्त, उन्नति कोण, ठीक है, उन्नति कोण। उन्नयन कोण का एक और नाम क्या है, उन्नति कोण। उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज तल पे बनता है, नीचे बनता है, ठीक है। हाँ, ये आपका क्लियर हो गया होगा उन्नयन कोण या उन्नति कोण। अगर ये समझ में आया तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अवनमन कोण के बारे में। अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। चलिए अवनमन कोण, इसमें क्या है, देखो तुम नीचे से देखा था भाई ऊपर वाला को, तो यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, उन्नयन कोण का। और जब ऊपर वाला जो थी, ठीक है, हाँ, इसको यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा ले सकते हो, काल्पनिक, इसको क्षैतिज रेखा हम लोग बोल सकते हैं, काल्पनिक क्षैतिज रेखा, काल्पनिक क्षैतिज रेखा, ठीक है। हाँ, जो आँख से होके रेखा गुजरेगी उसको बोलते हैं काल्पनिक क्षैतिज रेखा, ठीक है। यहाँ काल्पनिक है, ये आपका सतह था जिसको हमने लिखा था क्षैतिज रेखा, ये आपका काल्पनिक क्षैतिज रेखा है, क्योंकि अब जो जन है वो कहाँ है, ऊपर। और यहाँ पे वो जो आपको देखा था, आपने उसको देखा था, आप यहाँ पे हो, ये जो लड़कियाँ है यहाँ पे है। अगर ये लड़कियाँ आपको देखती है कहाँ पर से, छतवा पर से, ठीक है। हाँ, अगर छतवा पर से आपको देखती है तो यहाँ पर ही जो ऊपर में यहाँ पे कोण बन रहा है, मान लेते हैं थीटा बन रहा है, तो ये जो थीटा है ये इसको बोलते हैं अवनमन कोण। कौन कौन दोस्त, अवनमन कोण। यानी अगर लड़का नीचे, लड़की ऊपर, लड़कियाँ तुरंत देखता है तो कौन कौन बनता है ऊपर में, अवनमन कोण। और अगर लड़कवा नीचे, लड़कियाँ ऊपर, लड़कवा अगर लड़कियाँ के देखता है तो बताओ वहाँ पे कौन कौन बनता है, उन्नयन कोण। याद हुआ, उन्नयन कोण हमेशा सतह पे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, चलिए, एक कौन सा कोण है दोस्त, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, अवनमन कोण किसको बोलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और जानेंगे हम लोग। देखो अवनमन कोण जो है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर लेते हैं। अवनमन कोण को हम लोग उन्नयन कोण में चेंज कर पाते हैं, पता है किससे, एकांतर कोण के मदद से, ठीक है। हाँ, अगर बात बता, यहाँ पे देखो, ये जो है तल के समानांतर है, तल यहाँ पे इस तरह से होगा, यहाँ पे तल, जिसको रोड वगैरह जिस पे लड़का चल के आ रहा था, ये आपका तल है। तो इसके समानांतर जो भी लाइन है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ये क्या है, क्षैतिज तल है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्षैतिज तल है। हाँ, इसके समानांतर जो भी है वो क्या है, क्षैतिज रेखा। ये काल्पनिक क्षैतिज रेखा है, ये केवल क्षैतिज रेखा है, ठीक है ना। हम क्या बात कर रहे हैं, देखो ये दोनों क्षैतिज जो रेखा है ना, ये दोनों क्या है, समानांतर है। आप बताओ 9th क्लास में पढ़े हो कि अगर दो लाइन इस तरह से हो, दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन क्या हो, पैरेलल, समानांतर हो, ठीक है,
दो लाइन क्या हो, समानांतर हो। और देखो ये जो तीसरा लाइन है ये कट कर रहा है। हम यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्रिकली बताना चाहते हैं, ध्यान से समझना। ये तीसरा लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो आपको पता होगा ए वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होता है और ए वाला एंगल जो है इसके बराबर होता है। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं दोस्त, एकांतर कोण, ठीक है। हाँ, आपको पता है यहाँ पे ये जो थीटा है वो ए थीटा के बराबर होगा। ए कौन सा कोण है, अवनमन कोण है। ए कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण क्यों है, क्योंकि ये सतह पे बन रहा है। अवनमन कोण क्यों है, क्योंकि ऊपर में बन रहा है। ऊपर से नीचे देखोगे तो अवनमन कोण, नीचे से ऊपर देखोगे तो कौन सा कोण, उन्नयन कोण। तो आप एक बात याद रखो कि अवनमन कोण को एकांतर कोण की मदद से हम लोग किस में चेंज करते हैं, उन्नयन कोण में चेंज करते हैं। ये समझ पाए आप लोग? अगर समझ गए तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, चाहे 10th स्टैंडर्ड के लिए हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव का भी तैयारी करते हो, इससे कोई मतलब है नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस का सभी जगह काम है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका इससे क्वेश्चन बनता है, हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अभी जो हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। उसके बाद इसका हम सेकेंड पार्ट लेके जल्दी आएंगे, आने वाले 3 से 4 दिन में इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे और उसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, इससे कुछ हॉट टाइप का क्वेश्चन। आज हम एनसीईआरटी के साथ इसका केवल हाइट एंड डिस्टेंस को पूरा करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हो गया, स्टार्ट है बाबू। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly attached and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है सर्कस का एक जो कलाकार है एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से एकदम तना हुआ है रस्सी और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ये आपका खंबा, ये जिसपे खंबा खड़ा है सतह, और सतह पे देखिए ये जो इसका ये क्या है, खंबा का टॉप पॉइंट है, शीर्ष है, और शीर्ष जो है जमीन से यूं रस्सी से बंधा हुआ है जो एकदम टाइट है एकदम, ठीक है ना। तो आप देखो अगर इस तरह के फिगर बनाओ तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। आपको समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टीज हम इससे पहले बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और ये जो रस्सी है जो कितना डिग्री का कोण बना रहा है इसके साथ, जमीन के साथ 30 डिग्री का। और ये जो डोर का लंबाई है कितना मीटर है, 20 मीटर डोर का लंबाई है। पूछ क्या रखा है, खंबा क्यों चाहिए, खंबा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए आप बताओ, अगर इस समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें, एबीसी के बारे में बात करें, तो आप बताओ ए क्या है, तो यह है खंबा की ऊंचाई। लेकिन इस समकोण त्रिभुज में ए क्या है, तो यह है लंब। ए क्या है समकोण त्रिभुज में, कर्ण। लेकिन ये बतला रहा है किसको, डोर की लंबाई को। पूछ क्या रखा है, खंभा की लंबाई। हम समकोण त्रिभुज में ये बताया कि थीटा के सामने लंब हो गया, कर्ण हो गया। आप बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कर्ण और लंब को बतलाता है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का के रिलेशन को बतलाता है। तो आप बताओगे साइन थीटा। तो अगर हम त्रिभुज एबीसी के बात करें तो त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, तो आप बताओ साइन 30 इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है P बटा H, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने P हो गया AB, तो 30 के लिए P AB हो गया, और H क्या हो गया आपका AC। लिख देते हैं बगल में क्या होता है P बटा H, लंब बटा कर्ण। अब आप बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। AB, तो बताओ A से B तक का डिस्टेंस, यही तो पूछ रखा है, यही तो खंभा की लंबाई है, तो AB को रहने दिया। और बटा AC आपको पता है कितना मीटर, 20 मीटर। एक काम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो AB को 2 से तो 2AB हो जाएगा, और 20 मीटर को 1 से तो 20 मीटर बार में ही, 2 से कैंसिल आउट 10 बार में। आप बताओ AB इक्वल टू कितना मीटर आ गया, 10 मीटर। AB किसको बतला रहा था, AB बतला रहा था खंभा के लंबाई को, और अब खंभा के लंबाई निकाल पाए क्या मीटर, 10 मीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल था नहीं।
अगर एक क्वेश्चन समझ में आया तो चलो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रखा है भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। सबसे पहले चलो और पेड़ बनाते हैं हम लोग इस तरह से। ए आपका पेड़ है, ठीक है, पेड़ है ना, आंधी आने से क्या होता है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है यूं ज़मीन पे आके गिर जाता है इस तरह से, और ज़मीन के साथ जो है वो कितना डिग्री का कोण बनाने लगता है, 30 डिग्री का। ज़मीन के साथ दोस्त कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का। हाँ, और ये जो ज़मीन को छूने लगता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के बोल रहा है। पेड़ की ऊंचाई आप बताओ, पेड़ यहाँ से यहाँ तक के था लेकिन आंधी आने से टूट गया और ज़मीन पे यूं जाके गिर गया सतह पे, और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। और ये भी दे रखा है कि देखो ये जो इसका क्या है, ट्री का ये पाद बिंदु है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और ये क्या है जहाँ टूट करके गिरा है, तो इसका डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर। क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर। पूछ क्या रखा है, पेड़ का लंबाई। हम अभी बताए कि बताओ पेड़ का लंबाई यहाँ से यहाँ तक के है। हाँ, लेकिन अगर बताओ, अगर इस फिगर की बात करें तो ये फिगर कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ए टूट कर ही ये आया है, मतलब ए वाला लेंथ और ए वाला लेंथ दोनों क्या है, बराबर है। चलो नाम रख लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। अगर आप बी डी निकालना चाहते हो, मतलब पेड़ का लंबाई निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले बी से ए तक की लंबाई निकाल लो, उसके बाद ए से डी तक के। बोलोगे ए से डी तक के कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे ए डी का लंबाई जो है ना वो ए सी के लंबाई के बराबर है, क्योंकि यही टूटा हुआ पेड़ यूं गिरा है। यानी आप अगर ए सी का लंबाई निकाल लेते हो तो वो बराबर हो जाएगा ए डी के लंबाई का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बचा हुआ पेड़ है, ए से बी तक जो बचा हुआ पेड़ है उसका लंबाई कितना है। तो देखो, अगर इस समकोण त्रिभुज में देखो तो ये थीटा है, न्यून कोण है, और ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और एक बचा हुआ जो भुजा होता है वो आधार बेस होता है। और 90 यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो इसके सामने वाला एक कर्ण है। हम निकालना चाह रहे हैं सबसे पहले ए बी, जो बचा हुआ पेड़ है। तो बताओ ये आधार है, ये लंब है, तो आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर के बीच के रिलेशन को कौन बतलाता है? तो बोलोगे tan थीटा। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो tan किसका प्रयोग करोगे, tan का प्रयोग करोगे। tan कितना लिखोगे, 30। tan 30 इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका ए बी, और आधार है आपका क्या, बी सी। हाँ, लिख देते हैं बगल में, यूज किए हैं हम P बटा B। चलो tan 30 का वैल्यू कितना, तो बोलोगे 1/√3। ए बी तो पूछ रखा है, ए बी को छोड़ दो। BC, तो BC है मेरे पास 8 मीटर। तिरछा तिरछी गुना करोगे तो AB √3 हो जाएगा और = 8 मीटर हो जाएगा। AB के साथ आप देख रहे हो √3 मल्टीप्लाई में है, गुना में है, उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा आपका 8/√3 मीटर। ए से बी तक के जो लंबाई हो गया वो कितना हो गया, 8√3 मीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 8√3 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक के निकल गया। हम निकालना चाहते हैं अब ए से डी तक के, फिर दोनों को जोड़ देंगे, पूरा पेड़ का लंबाई आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ये टूट कर ए गिरा है, मतलब ए डी का लंबाई किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अगर इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में ही बात करें, तो अगर इस समानता बात करें तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण। मतलब अगर कर्ण निकाल दे रहे हो तो वही जो है टूटा हुआ पेड़ है। अब और बचा हुआ पेड़ का लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं 8/√3 मीटर। तो टूटा हुआ पेड़ का भी लंबाई निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, पेड़ का ऊंचाई आ जाएगा। हम निकालना चाहते हैं कर्ण, समकोण त्रिभुज में क्या निकालना चाहते हैं, कर्ण।
हमको पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण क्या है भाई, तो बोलोगे एसी, तो लिखेंगे एसी के स्क्वायर इक्वल टू लंब। लंब कितना है भाई, लंब है आपका इसके सामने 8/√3, तो हम लोग लिखेंगे 8/√3 का होल स्क्वायर और प्लस आधार। आधार क्या है आपका, आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। आगे बढ़ो तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3, फिर 8 का स्क्वायर 64। आगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम बना कितना 3, और 3 से 3 में भाग लगाओगे एक बार में, ऊपर 64 ही होगा, और प्लस यहाँ नीचे 1 है, तो 1 से 3 में भागोगे 3 बार में, और यहाँ गुना करोगे तो 192 आएगा। 1 3 3 और 64 में, मतलब 64 में 3 से गुना करो, 4 3 1 12 और 6 3 18 1 19, 192। अगर ऐड कर दो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए हो जाएगा 256 और बटा 3। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 256/3। आप बताओ स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में, तो बताओ हम इधर लिख दें, चलो ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका √256/3। √256/3 मतलब 16/√3। आप बताओ ए सी मतलब जो टूटा हुआ पेड़ है ए से सी तक की लंबाई, वो आ गया 16/√3 मीटर। आपको पता है यही जो है टूट के नीचे गिरा है, मतलब इसका भी जो लेंथ होगा ए से डी तक के, वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 16/√3 मीटर के बराबर। अब बताओ ए से बी तक के लेंथ पता हो गया बचा हुआ पेड़ का, और टूटा हुआ पेड़ का भी लंबाई पता हो गया, तो पेड़ का लंबाई पूछ दो क्या करोगे, तो साधारण है, टूटा है उसका भी लंबाई निकाल लिए, जो बचा हुआ है उसका भी लंबाई निकाल लिए, पेड़ का लंबाई टोटल पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। यानी पेड़ का लंबाई 16/√3 प्लस 8/√3 मतलब 24/√3 मीटर हो जाएगा। नहीं समझ में आया। ये जो है आपका टूटा हुआ पेड़ है, ये जो है बचा हुआ पेड़ है, बचा हुआ पेड़ का लंबाई 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर, और जो टूटा हुआ पेड़ है 16/√3 मीटर। जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 24/√3 मीटर। समझ में आया कि नहीं, 24/√3 मीटर यही है टोटल पेड़ का लंबाई। अगर परमीकरण 9th क्लास में सीखे हो तो यहाँ परमीकरण भी प्रयोग कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे गुना, तो इसका आ जाएगा पता है कितना, 8√3 मीटर, 8√3 मीटर लंबाई आ जाएगा। आप कर सकते हो इसका प्रयोग परमीकरण का प्रयोग करोगे तो √3 से ऊपर भी नीचे भी गुना करोगे, ऊपर हो जाएगा 8√3, नीचे √3 में √3 से गुना हो जाएगा 3, 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, आपका पेड़ का लंबाई आ जाएगा 8√3 मीटर। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल काम इसमें नहीं था। अगर ये समझ में आया तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 के बारे में बात करते हैं। 3 क्या बोल रखा है, चलो इसको हम सबसे पहले मिटा दें। अगर आपको लगता है कि अगर वीडियो हम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे यूट्यूब पे स्लो करने का भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप स्लो करके भी वीडियो को देख सकते हो, और अगर लग रहा है कि बहुत स्लो है तो वहाँ से फास्ट करके भी वीडियो को देख सकते हो, इसमें कहीं पे कोई तकलीफ़ नहीं है। चलिए आइए, अगर ये समझ में आया तो चलो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में किसका बात कर रहे हैं, 3। आइए 3 क्या बोल रखा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स मतलब ढाल होता है ना, हाँ, फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में कुछ भी मेरे को हवा लगा नहीं, सीबीएसई वाला बच्चों के लिए हमने पढ़ दिया। और जो अब हिंदी में पढ़ लेते हैं, एक ठेकेदार जो है बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी समझो, बचपन में उसे ससरते थे ऊपर से यूँ नीचे, वही फिसलन पट्टी। उसके चक्कर में तो बच्चा बहुत सारा पैंट फाड़ लेता है ना, वही फिसलन पट्टी।
हाँ, तो एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक वो 5 बरस से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, क्या बरस से कम के लिए? 5 बरस से कम के लिए, है ना। हाँ, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने के लिए बोल रहे हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे इसको सोल्यूशन हम लोग कर पाते हैं। देखिए, 2 तरह के फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। एक फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम बच्चा के लिए, 5 वर्ष से कम वाला बच्चा के लिए, तनी लंबाई एक कम है, ठीक है ना। हाँ, कितना मीटर है इसका लंबाई? 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी देखे हो, यहाँ से इस तरह से बना होता है, यहाँ से ढक के यहाँ सुन इधर, है ना। इसी पे तो फिसलता है बच्चा, है ना। अच्छा, अगर बताओ, अगर इस फिसलन पट्टी को देखो तो ये कौन सा त्रिभुज जैसा दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, और ये जो फिसलन पट्टी है वो ज़मीन के साथ जो है थी 5 साल से कम बच्चा वाला, वो इस ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का दोस्त? 30 डिग्री का। पूछ क्या रखा है? प्रत्येक स्थिति में। सबसे पहले 5 वर्ष से कम वाला के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे 5 वर्ष से अधिक वाला के लिए। आप बताओ, ये जो है इसका ऊंचाई 1.5 मीटर है, इसका लंबाई फिसलोगी इसी पे ना यार, यही तो फिसलन पट्टी है, इसी का लंबाई पूछ रखा है। नाम रख लेते हैं A, B एंड C। अगर इस ट्रायंगल के बात करें ABC का, तो यह ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का है तो थीटा के सामने तो लंब है, और ये क्या है? कर्ण है। हमको निकालना क्या है? कर्ण, AC, फिसलन पट्टी की लंबाई। AC जो है डिनोट कर रहा है किसको? फिसलन पट्टी के लंबाई को। हमको AC निकालना है। आप देखो, इस समकोण त्रिभुज में AC कर्ण है और AB क्या है? लंब है। तो लंब और कर्ण के बीच संबंध कौन बतलाएगा? तो साइन थीटा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? साइन 30। क्या होता है? P/H। P क्या है? AB, और H क्या है? AC। लिख देते हैं P/H, लंब बटा कर्ण है। P/H परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, आपको भली भांति पता है। AB बताओ, A से B तक का लेंथ, लंबाई कितना है? 1.5 मीटर, और बटा AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, AC इक्वल टू 1.5 दूना 3, मतलब 3 मीटर आ जाएगा आपका। 3 मीटर AC मतलब इस फिसलन पट्टी का लंबाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसी में बोल रहा था एक और ठेकेदार जो है ना, वो 5 वर्ष से अधिक, मतलब जो जिसका एज 5 से ज़्यादा है, उसके लिए भी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। लेकिन उस फिसलन पट्टी का जो ऊंचाई है वो क्या मीटर है? 3 मीटर। 3 मीटर ऊंचाई है, और जो फिसलन पट्टी यूँ है वो ज़मीन के साथ 30 नहीं है, बस 60 डिग्री का कोण बना रही है। और इस फिसलन पट्टी का लंबाई पूछ रखा है, ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर। और अगर इस समकोण त्रिभुज के बात करें तो इस समकोण त्रिभुज का नाम रहते हैं, इसका भी ABC। ई क्या बरस से अधिक के लिए है? 5 बरस से अधिक एज वाला के लिए, ठीक है ना, अधिक एज वाला के लिए फिसलन पट्टी है। आप एक बार बताओ, एक क्या है? बोलोगे लंब। निकालना क्या है? AC क्या है? कर्ण। तो इसमें भी तो वही बात, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण के बीच संबंध कौन बतलाएगा? साइन। साइन किसका प्रयोग करोगे? 60। क्या हो जाएगा? P/H। 60 के सामने P हो गया 3, तो 3 मीटर ऊपर, और H क्या है? AC रख दिया। साइन 60 का वैल्यू भली भांति पता है कितना? √3/2, और इक्वस टू आपका लिखोगे 3 मीटर बटा क्या? AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 3 × 6 मीटर, और AC में √3 से, तो AC √3। AC √3 इक्वस टू 6 मीटर। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/√3 मीटर। आप इसको अगर आप यहाँ पे देखो तो इस परमीकरण भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। इसका परमीकरण करोगे आ जाएगा 2√3 मीटर। करके देख लेना। कहने का मतलब जो है, अगर जो फिसलन पट्टी का लंबाई है A से C तक का जो लंबाई है, जिस पे बच्चा 5 साल से अधिक वाला फिसलता है, उसका लंबाई 2√3 मीटर है। और
यहाँ पे जो 5 वर्ष से कम वाला के लिए है उसका जो फिसलन पट्टी का लंबाई है, मतलब ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर है? 3 मीटर। समझ पाए? अगर समझ पाए तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रखा है, 4 पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। बताओ एलिवेशन मतलब कौन सा कोण? बताओ उन्नयन कोण। बताओ, हमने बताया उन्नयन कोण हमेशा ऊपर या नीचे, तो बोलोगे नीचे, है ना। क्षैतिज तल पे बनता है उन्नयन कोण। कहाँ पे बनता है? क्षैतिज तल पे। पढ़ रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पे है। फिर से भूमि के एक बिंदु से मीनार, चलो एक मीनार खींच लेते हैं इस तरह से भाई, इस तरह से जमीन पे खड़ा है, ये मीनार है आपका और हम हैं यहाँ पे, कोई जन है यहाँ पे। बोल रहा है कितना मीटर दूरी पे है? इसका ये जो मीनार है इसका फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर सतह पे है, पाद बिंदु है, और यहाँ से जो जन है दूर खड़ा उसका डिस्टेंस है आपका 30 मीटर। दोस्त क्या मीटर है? 30 मीटर। देखो एक बात समझ लो, अगर हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाना चाहते हो, ऊंचाई और दूरी का, अगर आप फिगर बना पा रहे हो तो क्वेश्चन को बनाना चुटकियों में, मतलब चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस फिगर बनाने आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आइए, कितना मीटर की दूरी पे? 30 मीटर की दूरी पर है। और बोल रहा है मीनार के शिखर को यहाँ से कितना डिग्री है? 30 डिग्री। चलो यहाँ इस शिखर है, मीनार का शिखर यही है, कितना डिग्री यहाँ पे? 30 डिग्री। उन्नयन कोण, बताओ उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे। अवनमन कोण कहाँ बनेगा? ऊपर। चलो तो बोल रहा है क्या? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई अगर इस हम राइट एंगल ट्रायंगल के बात करें तो इसका नाम अगर ABC रखें तो अब बताओ मीनार की ऊंचाई को कौन बतला रहा है? तो बोलोगे AB। हम बोलेंगे BC क्या है? तो BC है मीनार के जो ये है ना, ये पाद बिंदु है, और ये जो जहाँ पे जन खड़ा होके देख रहा है। समझ पाए आप लोग? हाँ, ये पाद बिंदु और इस जन के बीच का दूरी क्या मीटर है? 30 मीटर। हमको पूछ रखा है AB, अगर इस समकोण त्रिभुज ABC में बात करें, त्रिभुज बहुआ ABC में बात करें, तो आप बताओ ए क्या है? ए है आपका आधार, ए क्या है आपका? लंब। आधार और लंब, B और P, बेस और परपेंडिकुलर के बीच के संबंध को कौन बतलाएगा? बोलोगे tan थीटा। तो हम बोलेंगे थीटा कितना है? बोलोगे 30। 30 के लिए लंब क्या है? बोलोगे AB। आधार क्या है? BC। यही होता है ना P/B। अब रखो वैल्यू को, tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। AB, A से B तक का लेंथ, यही तो निकालना है मेरे को। मीनार का ऊंचाई BC, B से C तक का लेंथ क्या मीटर है? 30 मीटर। तिरछा तिरछी गुना करो तो आपका आ जाएगा √3AB = 30 मीटर। इसके साथ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, आपका आ जाएगा 30/√3 मीटर। चाहो तो परमेकरण भी कर सकते हो, परमेकरण करोगे तो इसका आंसर आने वाला है 10√3 मीटर। कहने का मतलब मीनार का जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है? 10√3 मीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अगर ये समझ पाए तो चलो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, सॉरी 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है, आइए 5 पढ़ लेते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट, ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर एबव, of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack as string. चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं यार। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है,
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो। एक बात बताओ, पतंग आप उड़ा रहे हो तो अगर सोचो, अगर उड़ा रहे हो, तागा का लंबाई अगर मान लेते हैं कि 100 फीट है, तो आप ये मत समझो कि जो पतंग है वो 60 मीटर या जितना तागा की लंबाई है उतना ऊंचाई पे उड़ता है। आपको पता है कि अगर हम यहाँ से पतंग को उड़ा रहे हैं, सपोज यहाँ से पतंग को उड़ा रहे हैं, चलो ये आपका ज़मीन है, सतह है, क्षैतिज तल है, तो आप एक बात समझो कि अगर उड़ा रहे हो तो पतंग तो ऐसे खड़ा उड़ता है, ऊपर में ऐसे ऐसे उड़ेगा, ऐसे पतंग नहीं उड़ता, यूँ उड़ता है कि नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ से हम तागा छोड़ रहे हैं, इस तरह से उड़ रहा है, हवा इस तरफ खिंचल रहा है, इधर उड़ रहा है, इधर इधर इधर। कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है एक क्वेश्चन में दे रखा है, हम भूल गए, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊंचाई कितना दे रखा था, कितना ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है भाई? पतंग उड़ रहा है आपका 60 मीटर की ऊंचाई पे। आप बताओ 60 मीटर, हम पूछेंगे कि बताओ डोर की लंबाई 60 मीटर है, तो नहीं। यहाँ पे अगर पतंग है आपका भाई, यहाँ पे अगर काइट है आपका, पतंग है, तो आप समझो कि ऊंचाई जो है उसके ठीक नीचे से लिया जाता है, ठीक है ना। ये तो आपका डोर का लंबाई है। हम अभी बताएं कि पतंग ऐसे एकदम बताओ सर के ऊपर नहीं उड़ता है, ऐसा तो है नहीं, पतंग तो यूं उड़ता है। तो ये आपका डोर का लंबाई है और ये जमीन से ऊंचाई है पतंग का, कितना मीटर आपका है? 60 मीटर। और जो एक डोर है ना, वो जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। रियल में पूछ क्या रखा है? डोर का लंबाई पूछ रखा है, जो तागा है आपका उसका लंबाई पूछ रखा है। आप एक बार बताओ, अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये जो फिगर है वो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम रख लो भाई ए बी एंड सी, जिसमें ए कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब बताओ मेरे को पूछ क्या रहा है? तो मेरे को पूछ रहा है ए सी, मतलब डोर की लंबाई। ए सी जो यहाँ पे है वो सूचित कर रहा है डोर की लंबाई को, ठीक है ना। चलिए अब बताओ, ए सी पूछ रखा है, ई 60 क्या है? अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये जो है 60 जो है लंब है, थीटा के सामने लंब है। पूछ रखा है कर्ण, लंब और कर्ण के बीच संबंध कौन बतलाएगा? तो बतलाएगा साइन थीटा। हम किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं? हम ट्रायंगल एबीसी में बात कर रहे हैं भाई, ट्रायंगल एबीसी में साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। साइन 60 इक्वल टू पी बटा एच, पी मतलब ए बी, एच मतलब 90 के सामने वाला ए सी। चलो लिख देते हैं पी बटा एच, लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? √3 बटा 2। ए बी बताओ, ए से बी तक की लंबाई कितना मीटर है? 60 मीटर। और ए सी यही तो पूछ रखा है, डोर की लंबाई। ए सी ये तो सूचित कर रहा है, तिरछा तिरछी गुना करोगे 60 दूना 120 हो जाएगा, और ए सी में √3 से तो √3 ए सी और इक्वस टू 120 मीटर। ए सी के साथ √3 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो ए सी इक्वस टू तुमको दिखेगा भाई 120 बटा √3 मीटर। अगर इसका आप परमेकरण कर लोगे तो आ जाएगा 40 √3 मीटर। कर लेना परमेकरण, किसका लंबाई आ जाएगा? ए से सी तक का, यानी डोर का लंबाई। यही तो था डोर, ए सी तो ही सूचित कर रहा था डोर की लंबाई का, यानी यहाँ से हम लोग डोर का लंबाई निकाल पाए। कितना है आपका? 40 √3 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगर ये समझ पाए तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। 6 क्या बोल रखा है भाई? 6 पढ़ लेते हैं। बोल रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree. ठीक है, हाँ। As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. चलिए हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। 1.5 मीटर जो लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन। चलो एक फिगर को ड्रा करते हैं। ए आपका 30 मीटर जो है, ए ऊंचा भवन है आपका,
और इससे कुछ दूरी पे जो एक लड़का है वो खड़ा है और उसका लंबाई आपका कितना है 1.5 मीटर। इसका सतह है यहाँ पे इतना मीटर, ये जो लड़का है यहाँ पे खड़ा है, ये है लड़का, इसका लंबाई है 1.5 मीटर लड़का का, ठीक है। यानी इतना तो ये पहले से ही डिस्टेंस कवर कर लिया। तो बताओ अगर ये पूरा जो 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक के लेंथ है ना, लेकिन इसमें 1.5 मीटर का लड़का हो जाता है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक के लेंथ कितना हो जाएगा। तो 35 मीटर में से 1.5 मीटर को माइनस कर लोगे, बाकी बचा है वही हो जाएगा यहाँ से। चलो आगे पढ़ लेते से पहले। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का सपोज यहाँ पे अभी खड़ा है और यहाँ से लड़का यहाँ पे खड़ा है और धीरे 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 इसके नज़दीक जाता है, किसके, ऊंचे भवन की तरफ आगे बढ़ता है। और जब उसकी आंखें से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री आता है। देखो जब लड़का यहाँ पे था ना, यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण था वो था 30 डिग्री। उन्नयन कोण आपको पता है कहाँ पे बनता है, नीचे, और वस्तु कहाँ रहता है, ऊपर। लड़का कुछ दूरी चल के आया, मान लेते यहाँ पे लड़का खड़ा था, चलते चलते यहाँ पे आया, पहुँच गया, और अब देखता है शिखर को, तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है दोस्त। कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री हो जाता है भाई। तो पूछ रखा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चल करके गया है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल है नहीं। चलिए इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है, लड़का यहाँ था, चल करके यहाँ आया, बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के जो कितना दूरी चल के आया है वो बताओ। चलो सबसे पहले इसका हम नाम रख लेते हैं, ए हो गया, इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका सी एंड इसका डी। इसका लो ई एफ जी, इतना सारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट बना है किस लिए है, इसलिए। तो अब एक बात बताओ, ए यहाँ से यहाँ तक के 1.5 मीटर, तो ए हो जाएगा आपका कितना, 30 में से 1.5 घटाओगे तो आ जाएगा 28.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ जो है कितना हो जाएगा, 28 पॉइंट कितना मीटर दोस्त, 5 मीटर। यही हो जाएगा लंबाई। अब बताओ एक बात कि अगर तुम डी से सी तक के लंबाई चाहते हो, अगर तुम डी से सी तक के लंबाई चाहते हो, मतलब जितना दूर चल के गया है, यही से ना डी से सी तक के पहुंचा है, मतलब ई से एफ तक के पहुंचा है। इसका पैर है लड़का का, ये आँख है, आगे से देखते हो ना, इस चीज़ को पैर से थोड़े ना देखा जाता है, आँख से देखा जाता है। हाँ, तो जितना दूरी चल के आया यही पूछ रखा है, मतलब डी से सी तक का डिस्टेंस। एक बार बताओ, अगर हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करें और हम निकाल लें इसमें ट्रायंगल में बी डी और बी सी का लंबाई निकाल लें, सबसे पहले बी डी पूरा लंबाई, उसके बाद बी सी का लंबाई, और बताओ बी डी में से अगर बी सी को माइनस कर दो तो जो लंबाई बचेगा किसका बचेगा, डी सी का। इतना ही दूरी चल के आएगा, है कि नहीं, डी से सी तक की दूरी आ जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करो कि आप टोटल डिस्टेंस निकालो, डी से बी तक के डिस्टेंस निकालो। तो चलो डी से बी तक के डिस्टेंस निकालना है, तो बताओ त्रिभुज ए बी सी में चलना पड़ेगा या त्रिभुज ए बी डी में, तो बोलोगे त्रिभुज ए बी डी में, बड़ा त्रिभुज में चलना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो चलो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री। ए क्या है आपका, ए से बी तक के लंब। आधार क्या है, आधार बड़ा त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज का आधार डीबी है। हमको निकालना क्या है, डीबी, टोटल लंबाई, जहाँ पे लड़का स्टार्टिंग में खड़ा था और इस जहाँ पे मीनार खड़ा है उसके बीच का दूरी, टोटल दूरी। तो बताओ लंब है आधार है, तो लंब और आधार के बीच को संबंध को कौन बताता है, टैन थीटा। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टैन किसका, 30 का, लंब बटा आधार, मतलब ए बी और बटा आधार। आधार कितना हो जाएगा आपका, आधार कितना है, डीबी है, आधार आपका कितना है, डीबी। एक बार बताओ 28.5 लोगे ना यार, अच्छा नहीं लगेगा। 57/2 लिख सकते हैं इसके जगह पे, 57/2 मीटर का प्रयोग कर लें तो बोलोगे हाँ जी 57/2 तो 28.5 मीटर ही होता है। तो हम एक काम कर लेंगे, ए बी की जगह प्रयोग कर लेंगे 57/2। कैलकुलेशन करने में कोई भी दशमलव का झंझट नहीं रहेगा,
साफ साफ कैलकुलेशन होगा। बताओ अब tan 30 का वैल्यू कितना, बोलोगे 1/√3। ए बी, तो ए बी अभी आपने बताया लेना 57/2, तो ले लिया 57/2 मीटर, बटा डी बी रहने दे, डी बी तो हम निकालना चाह रहे हैं। डी बी में अब 1 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, डी बी इक्वल टू हो जाएगा इसको ऊपर तो 57√3 और बटा 2 मीटर। ये जो लेंथ आया डी बी का मतलब डी से बी तक के टोटल दूरी, अब हम निकालना चाहते हैं सी से बी तक के, मतलब आगे चल के आया। तो बताओ अब जहाँ पे पहुँचा है वहाँ से उस मीनार की दूरी सी बी, हम पूछना चाहते हैं कि सी बी अगर निकालना चाहते हो तो कौन सा त्रिभुज में चलोगे, बड़ा वाला या छोटा वाला। तो बोले कौन सा त्रिभुज, छोटा वाला। हम बोले कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी में चलना पड़ेगा मेरे को। तो चलो उस त्रिभुज में भी चल लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में भी चल लेते हैं। आप बताओ त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। 60 के सामने इसके लिए भी लंब, भैया दोनों के लिए लंब एक ही, बोलेंगे हाँ। बताओ अगर हम यहाँ पे खड़ा है उस मकान को देख रहे हैं, आगे जाएंगे तो बताओ कर लंबाई बढ़ जाएगा लंब मकान का, ऐसा थोड़े ना है। अगर दूर से भी देख रहे हो तो भले आपका एंगल बढ़े या घटे, ठीक है, हाँ घटे, लेकिन अगर नज़दीक जाओगे तो एंगल भले बढ़ेगा, 30 से 60 भले हो गया, लेकिन आप बताओ मकान का लंबाई बढ़ जाएगा का, नहीं बढ़ेगा। मकान का लंबाई नहीं बढ़ेगा। अगर 30 मीटर का है तो उसका लंबाई 30 मीटर में होगा, चाहे आप 1 किलोमीटर की दूरी से देखो या 10 किलोमीटर की दूरी से देखो, ठीक है ना। हाँ, हम किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में। बताओ थीटा कितना डिग्री, 60, तो tan 60 का यहाँ भी प्रयोग करना पड़ेगा। tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब आपका कितना है, लंब है ए बी यानी 57/2 डायरेक्टली लिख देते हैं, और आधार है आपका BC या CB, कुछ भी लिख लो। चलो हम CB लिख लेते हैं। tan 60 का वैल्यू कितना दोस्त, √3 इक्वल्स टू 7/2 मीटर बटा CB, यही ना। CB में BC से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, BC √3 इक्वल्स टू 57/2 मीटर। √3 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, BC इक्वल टू आ जाएगा 57/2 √3 मीटर। कुछ मुश्किल नहीं था। अगर इसका परमीकरण करना चाहते हो तो परमीकरण करने में भी कुछ बड़ा टाइम लगने वाला है नहीं। परमीकरण हम करना चाहते हैं, कीजिए। 57 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, नहीं पता कितना आएगा, 29/2 √3। पक्का देखिए फिर से क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना, तो ऊपर हो जाएगा 57 √3 और नीचे आपका हो जाएगा 3। अच्छा वो 57 √3 3 से कटेगा, 3 से कितना बार में, 29 बार में कटेगा, नहीं यार 29 बार में नहीं कटेगा, 19 बार में, सॉरी गलती हो गया आपका यहाँ पे, 19 √3/2। यानी B से C तक का जो डिस्टेंस आया आपका कितना आया, 19 √3/2। और D से B तक का जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 57 √3/2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 19 √3/2 मीटर। हमको निकालना है ए डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस। टोटल में से इसको माइनस करो, जो डिस्टेंस आएगा DC के यहाँ आएगा। मतलब हम DC इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहाँ पे DB टोटल डिस्टेंस माइनस BC, यानी आगे चल के जहाँ तक है यानी CB वहाँ तक के डिस्टेंस। DB कितना आया है, 57 √3/2 आया है, और माइनस BC कितना आया है, 19 √3/2 आया है। घटाओगे LCM आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 38 √3 घटाओगे तो ऊपर में है ना, 19 एक 20 और 37 और एक 38, हाँ सही बात है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 19 बार में। आपका आ जाएगा DC, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लेंथ 19 √3 मीटर। चलो लिख लेते हैं 19 √3 मीटर, यही हो जाएगा। इतना ही दूरी वो चल करके गया था, D से C तक जो डिस्टेंस तय किया था वो कितना तय किया था, 19 √3 मीटर। कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उस क्वेश्चन का तो ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये समझ पाए तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला के बारे में बात करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं, फॉर्म ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। सातवां क्वेश्चन हिंदी में है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार टावर है ना, हाँ, किसके ऊपर लगा हुआ है? एक घर के ऊपर, छत के ऊपर, भवन के ऊपर, है ना, हाँ। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है भाई। तो बोल रहा है मीनार का ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे हम लोग। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, चलो हम भूमि, चलो ये सतह है आपका भूमि का, हम यहाँ पे खड़ा है एक बिंदु पर, और ये आपका एक मकान है, मकान के छत पे एक मीनार है, इस तरह से मान लेते हैं ये मीनार है, ठीक है भाई, ये आपका मीनार है, हाँ। और बोल रहे हैं कि हम लोग दूरी नहीं पूछ रखा है, मीनार का ऊंचाई दे रखा है, मीनार का ऊंचाई है, सॉरी मीनार का नहीं, जो इसका लंबाई है मकान का वो 20 मीटर है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक के पूछ के रखा है, मीनार का लंबाई पूछ रखा है। और एक बिंदु से मीनार का जो, अच्छा मीनार का अगर बात करो तो ये क्या है? इसका शीर्ष है, और ये क्या है? मीनार का पाद बिंदु है। हम पूछेंगे बताओ ये क्या है भाई, ये किसको बतला रहा है? बोलोगे मकान को, मकान के ऊपर ही मीनार लगा हुआ है। तो बताओ ये जो मकान का क्या है? ये मकान का आपका है शीर्ष, ये क्या है? यह पाद बिंदु, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जो किसके साथ? जमीन के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है मीनार के तल और शिखर के साथ। तल के साथ आपका 45 डिग्री, तल के साथ कितना डिग्री दोस्त? 45 डिग्री, 45 लिख दिए। और शिखर के साथ कितना डिग्री भाई? 60 डिग्री। शिखर के साथ कितना डिग्री? 60 डिग्री। पूछ क्या रखा है? पूछ रखा है तुम्हारा इस मीनार की ऊंचाई। अब देखिए हम फिगर को ड्रा कर पाए हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नाम रख लेते हैं इसका, फिगर का, A, B, C एंड D। आप देखो तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC है, एक समकोण त्रिभुज ABD है। हम बोलेंगे कि देखो अगर तुम इसका लंबाई निकालना चाहते हो ना C से D तक के, मतलब अगर मीनार का ऊंचाई निकालना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तुम टोटल ऊंचाई निकाल लो B से D तक के। बोलो ठीक है, B से D तक अगर निकाल लिया, फिर क्या करेंगे? उसके बाद BC को घटा देना, CD आ जाएगा, मतलब मीनार की ऊंचाई आ जाएगा। आप बोलोगे कि बताओ तुम बोल रहे हो कि BD निकालो, मतलब मीनार सहित, मतलब मकान सहित मीनार की ऊंचाई निकालो, तो कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे तुम्हारे पास अगर इस समकोण त्रिभुज में बात करो तो तुम्हारे पास दो चीज होना चाहिए, या तो आधार होना चाहिए या तो कर्ण होना चाहिए। आधार और कर्ण में से यदि कोई एक आपको फाइंड है तो आप पूरा D से लेके B तक के लंबाई को निकाल पाओगे। तो बोलोगे तो दोनों में से कोई भी नहीं है, देखो आधार भी नहीं है दिया हुआ और कर्ण भी दिया हुआ नहीं है। तो एक काम कर सकते हो, अगर इस छोटका त्रिभुज में चलेगा भैया, छोटका त्रिभुज समकोण त्रिभुज में ABC में, तब देखो त्रिभुज ABC के भी आधार AB है और त्रिभुज ABD के भी आधार कौन सी है? AB है। तो एक बात तो पक्का है, दोनों का आधार AB है, तो देखोगे कि छोटका त्रिभुज से AB हम निकाल सकते हैं, ओकरो लगी काम चला लेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम लोग छोटका त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। बताओ यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है? तो बोलोगे 45 डिग्री। ए कौची है? तो लंब है छोटका त्रिभुज में। ई कौची है? आधार, परपेंडिकुलर और बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस के बीच संबंध कौन बतलाता है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो बोलोगे tan। तो tan हम किसका प्रयोग करेंगे? tan 45। थीटा कितना है? 45। फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है बउआ? तो BC, और आधार क्या है? AB, है ना, यही होता है ना लंब बटा आधार, P बटा B, परपेंडिकुलर बटा बेस। tan 45 का वैल्यू बोलोगे 1।
BC, तो बताओ B से C तक का लेंथ कितना मीटर है? 20 मीटर। और बटा AB तो हम निकालना चाह रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे AB इक्वल टू कितना मीटर आ जाएगा? 20 मीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ हम लोग निकाल पाए कितना मीटर? 20 मीटर। अब चलो बड़ा वाला त्रिभुज में, तो बोलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में निकाले क्या? हम बोल रहे हैं कि तो टोटल निकालो B से D तक का डिस्टेंस, तो निकल जाएगा? बोलेंगे हाँ अब निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि बेस पता हो गया, हमको लंब निकालना है इस त्रिभुज में। तो यहाँ पे भी बेस और लंब के बीच, फिर से बेस और परपेंडिकुलर के बीच संबंध को कौन बतलाएगा? tan थीटा। यानी अब हम चलने वाले हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। बड़ा वाला त्रिभुज कहने का तात्पर्य है त्रिभुज किसमें? ABD में। तो यहाँ पे बताओ कितना डिग्री शिखर के साथ कितना डिग्री कोण बना है? 60 डिग्री। किसके शिखर के साथ? तो ये मीनार है, मीनार के शिखर है, इसका पाद बिंदु है। हाँ, और जो मकान का शीर्ष है वो सॉरी मकान का जो शीर्ष है वो मीनार का पाद बिंदु है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर से सुनना, मीनार का जो पाद बिंदु है वही मकान का शीर्ष है, क्योंकि मकान के जो छतवा है ना उस पे मीनार है, टावर है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ त्रिभुज ABD में हमको निकालना है BD, दिया हुआ है AB, मतलब आधार दे रखा है, लंब पूछ रखा है, हम लोग प्रयोग करेंगे tan का। tan 60 इक्वल टू BD बटा क्या लिखोगे? AB। BD क्या है? P है, परपेंडिकुलर है, और AB क्या है? लंब है, P बटा B, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। आप बताओ tan 60 का वैल्यू कितना? तो बोलोगे √3 इक्वस टू BD, तो बताओ BD तो हम निकालना चाह रहे हैं, BD को छोड़ देंगे, बटा AB आपका कितना है? A से B तक कितना है? 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 20 मीटर में √3 से, तो BD का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 20 √3 मीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के टोटल लेंथ आ गया तुम्हारा 20 √3 मीटर, और A जो लेंथ है 20 मीटर है। तो बताओ DC नहीं निकलेगा? आसान हो गया DC निकालना। DC अगर निकालना है मेरे को तो BD में से किसको माइनस कर दोगे? BC को। BD कितना आया है? BD आया है 20 √3 मीटर, तो 20 √3 मीटर में से माइनस कर देंगे 20 मीटर को, यही आंसर लिख सकते हो। या देखो यहाँ से 20 कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा इसके पास √3 एंड इसके पास बचेगा 1, यानी √3 - 1 मीटर। यही आपका है मीनार का ऊंचाई, यानी C से D तक की ऊंचाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाना चाहते हो, फिगर का अगर आप बना पा रहे हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान सा बात है। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पॉइंट आना चाहिए। चलिए, अगर ये समझ पाए तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, पता नहीं, देख लेते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये समझ पाए तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल क्या रखा है भाई? बोल रहा है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। कोई मूर्ति देखे हो लगा हुआ किसी चौक वगैरह पे, तो वो लगा होता है पेडेस्टल पे, पेडेस्टल उसके ऊपर मूर्ति। आगे पढ़ लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। बोल रखा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल की ऊंचाई याद करने के लिए बोल रखा है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक चबूतरा, जिसपे उसको हम लोग देहाती में चबूतरे बोलते हैं भाई, उसके ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है। चलो 1.6 मीटर का हम चलो फोटो बनाना चाह रहे हैं। देखिए ए है आपका पेडेस्टल, इसके ऊपर मूर्ति लगा हुआ है। ए जो है मूर्ति है, इसका लेंथ है आपका 1.6 मीटर, इसका लंबाई है कितना? 1.6 मीटर। आगे आगे आपका बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे इसी तरह से खड़ा, ये भूमि का एक बिंदु है, ले लेते भूमि पे एक बिंदु, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति कौन सा है? बोलेंगे ये तो पेडेस्टल है भाई, ये है मूर्ति। तो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है भाई, वो है आपका 60 डिग्री। और आगे पढ़ लेते हैं आगे, और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का कोण, ये आपका पेडेस्टल है, चबूतरा जिसपे मूर्ति खड़ा है। तो बताओ पेडेस्टल का शिखर ये पॉइंट हुआ,
तो इसका उन्नयन कोण बोल रहा है आपका 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री, 45 डिग्री है। तो बोल रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ए वाला लिंक निकालो। चलो इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी एंड डी। अब फिगर आपका बन के तैयार हुआ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे को लंबाई पूछ रहा है बी से सी तक के। हम एक बार बताओ, बी से सी तक का अगर लंबाई निकालना चाहते हो, हम फिर से बताना चाहते हैं, हम बोले सबसे पहले तुम पूरा निकालो, पूरा मतलब ए से बी तक के। उसके बाद ए बी दे रखा ही है, ए बी को हटा दो, आपका बी सी आ जाएगा। अब तू बोलेगा भैया बताओ हम निकालें कैसे, हमको कुछ पता है नहीं। हम बोलेंगे एक बात करो भाई कि यहाँ पे अगर देखो तो दोनों के लिए अगर आधार यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम बात करें डी सी बी, या बोल सकते हो बी सी डी या ए सी डी, दोनों समकोण त्रिभुज का आधार एक ही है डी सी। दोनों समकोण त्रिभुज का आधार एक ही है क्या? डी सी। हम निकालना क्या चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं सबसे पहले ए सी, उसमें से ए बी को माइनस कर देंगे, बी सी आ जाएगा। बी सी जो है वही है पेडेस्टल। इसी का क्वेश्चन में पूछ रखा है ऊंचाई। मान लेते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक के लेंथ है क्या मीटर? x मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो बोलोगे दोनों को जोड़ दो, किसको किसको? 1.6 और x को, ये हो जाएगा इतना मीटर। ये टोटल ऊंचाई हो गया। अब हम चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, ठीक है। हम यदि x का वैल्यू निकाल पा रहे हो तो यहाँ से x का यदि वैल्यू निकाल लोगे तो वही हो जाएगा पेडेस्टल का ऊंचाई, क्योंकि हमने मान लिया है पेडेस्टल का ऊंचाई क्या मीटर है? x मीटर है। अब देखो हम बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज हम बात कर रहे हैं बी सी डी का। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में तो थीटा कितना डिग्री? 45। तो tan 45 फॉर्मूला क्या होता है? P बटा B। फॉर्मूला क्या होता है? P बटा P। तो P कितना है? तो बताओ यहाँ पे हम बी सी डी में चल रहे हैं, तो थीटा सबसे पहले 45 डिग्री। तो P इसके सामने वाला कितना मीटर माने हो? x मीटर। और बटा बी सी, तो सॉरी डी सी, तो डी सी रहने दिए। tan 45 का वैल्यू कितना? 1 इक्वल टू एक्स बटा डी सी। तो डी सी इक्वल टू कितना आ गया? केवल x। डी सी यानी इसका भी लंबाई कितना मीटर आ गया? x मीटर। अब चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में। बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम है आपका ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में अगर आप चलोगे तो बताओ यहाँ पे थीटा कितना है? तो tan 60 डिग्री। तो tan 60 का प्रयोग करें। क्यों भैया? हमको निकालना है यही ना, पूरा निकाल लोगे तो आपको बी सी पता हो जाएगा। हाँ, ऐसे है कितना वेरिएबल के फॉर्म में? 1.6 प्लस x मीटर। बताओ tan थीटा, थीटा कितना? 60। tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था? लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा? ए सी। ए सी आप पूरा लिखो कितना वेरिएबल के फॉर्म में? 1.6 प्लस x मीटर। तो ये लिख दिए। और बटा आधार, आधार कितना लाए हैं अभी? अरे डी से सी तक की लंबाई को आधार कितना है? x मीटर है। tan 60 का वैल्यू कितना भाई? तो बोलोगे √3 इक्वस टू हो जाएगा 1.6 प्लस कितना मीटर? x मीटर। अब यहाँ पे देखो कितना आसान है, और बटा x है तो बटा x इधर डिवाइड में इस तरफ जाएगा, सॉरी डिवाइड में इस तरफ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? √3x इक्वस टू 1.6 प्लस कितना मीटर? x मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करो, x को इस तरफ फेंक दो तो √3x हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा इक्वल्स टू 1.6 मीटर हो जाएगा। सही है। इसको इससे माइनस करोगे तो यहाँ तो होने वाला है नहीं, तो x कॉमन ले लो तो √3 माइनस क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू 1.6 मीटर। ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में इस तरफ फेंकोगे डिवाइड में, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 1.6 मीटर और बटा हो जाएगा आपका √3 माइनस 1। क्या करो, ऊपर नीचे अगर इसका परमीकरण कर दोगे तो डायरेक्टली हम लिख दें, चलो आ जाएगा इसका 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही आएगा किसका ऊंचाई? पेडेस्टल की ऊंचाई, क्योंकि x का वैल्यू यही है। x हम माने थे किसको? पेडेस्टल को। तो पेडेस्टल का ऊंचाई कितना आया? यही x का जो वैल्यू है वही है पेडेस्टल की ऊंचाई। समझ पाए? अगर ये समझ पाए तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री सॉरी। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन को, पढ़ लेते हैं भाई। बोल रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम बोल रहे हैं फिगर को ड्रा करो, क्वेश्चन आसानी से बनने वाला है भाई। आइए कि हम फिगर को ड्रा करते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं अभी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, चलो एक मीनार खींच लो, चलो चलो खींच लेते हैं हम इस तरह से। ए आपका मीनार है, ए मीनार का ए पाद बिंदु है, आपको पता होना चाहिए फुट है, और इसका शीर्ष है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलो इस तरह से हम खींच लेते हैं भाई। यहाँ पे मकान एक बना हुआ है इस तरह से, ये मकान है आपका, ठीक है, ये आपका मकान है। क्या बोल रहा है फिर से, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये है आपका मीनार, इसका पाद बिंदु यही है, आए भवन का शीर्ष है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। लिख देते हैं 30 डिग्री, ठीक है। आगे 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ए है भवन का पाद बिंदु, ए है मीनार का शिखर, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो पूछ क्या रखा है, हाँ और भी दे रखा है, मीनार बोल रहे हैं 50 मीटर ऊंचा हो, मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, तो भवन की ऊंचाई यही है, भवन की ऊंचाई यही पूछ रखा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले चलो यहाँ पे हम इसका नाम देना चाहते हैं, चलो नाम दे देते हैं हम, इसका नाम इसका रख लेते हैं। चलो हम इसका नाम रखते हैं ए बी सी एंड डी। देखो भाई यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो समकोण त्रिभुज का। बताओ अगर ए बी बात करें तो हम ए बी निकालने के लिए कौन सा समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो ए बी फाइंड हो पाएगा। तो आप बोलोगे त्रिभुज एबीसी में चल लो, थीटा पता है, अगर बीसी या एसी पता होगा तो आप ए बी आसानी से निकाल लोगे। फिर से बीसी और एसी पता होगा तो ए बी आसानी से निकाल लोगे यदि त्रिभुज एबीसी में चलोगे। तब हम बोलेंगे बीसी पता होगा तो निकाल लेंगे, बोलेंगे हाँ जी। बीसी देखो ना भाई, हम देखो जिसको गहरा कर रहे हैं दोबारा से, जिसको गहरा कर रहे हैं दोबारा से, देखना ध्यान से इस त्रिभुज को। मेरे पास 2 कलर का अभी है नहीं चौक, कल व्यवस्था हो जाएगा तो हम देख लेंगे बाद में। हम इस अगर त्रिभुज में बात करें तो आप देखो, अगर त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज या त्रिभुज डीसीबी के बात करें तो दोनों का आधार समान है। और अगर हम त्रिभुज डीसीबी में चलेंगे तो उसका लंब दे रखा है, आधार आसानी से निकाल लेंगे। और आपको एक बात फिर से सुनना, दोनों समकोण त्रिभुज ए बी सी जो गहरा किया हुआ है और जो गहरा नहीं किया हुआ है बी सी डी, दोनों का आधार एक ही है। अगर हम त्रिभुज बी सी डी से आधार निकाल लेंगे तो वो त्रिभुज ए बी सी में भी काम आ जाएगा। तो चलो हम जल्दी से चलते हैं त्रिभुज किसमें, बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में बताओ त्रिभुज बी सी डी कितना है, थीटा कितना 60 डिग्री। ये क्या है, लंब। ये क्या है, आधार। लंब और आधार के बीच संबंध को कौन बतलाता है, तो लंब आधार के बीच टैन। तो टैन कितना 60, क्या होता है P बटा बी। P क्या नाम भैया, DC। और आधार क्या है, बोलोगे BC। चलो रखते हैं, tan 60 का वैल्यू कितना, √3। DC कितना मीटर है, 50 मीटर। और BC मेरे को पता नहीं है, PC रहने दिए। बताओ BC इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 50 बटा √3 मीटर। ए आ गया BC, मतलब आधार मेरे को पता हो गया 50 बटा √3 मीटर। अब आप बताओ अगर हम त्रिभुज ABC में चलें, किसमें, त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में उसका आधार पता है, लंब निकालना है। तो आधार और लंब के बीच संबंध को कौन बताता है, टैन थीटा। तो टैन थीटा पर है कितना 30, टैन 30 इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब आपका कितना AB जो ही है वही मकान की ऊंचाई को बतला रहा है। और DC जो था क्या, किसका ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई का BC। यही होता है ना P बटा B, R लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटा आधार। टैन 30 का वैल्यू होता है आपका 1 बटा √3 इक्वल टू AB मेरे को पता नहीं है, AB को ऐसा ही रहने दिए। BC मेरे को पता है कितना, 50 बटा √3 मीटर। लिख दिए 50 बटा √3 मीटर। तिरछा तिरछी गुणा करो, इधर आएगा तो 50 बटा √3 मीटर हो जाएगा। और AB इधर आएगा तो AB √3 हो जाएगा। AB के साथ √3 गुना में इस तरफ आएगा, भागा में AB इक्वल टू आ जाएगा 50 बटा √3। उधर से बेट कर रहा था, इधर आएगा तो गुना में ही हो जाएगा, नीचे √3। चलो गुना कर दो तो 50 बटा क्या हो जाएगा, 3 मीटर। यही हो जाएगा AB, मतलब मकान की ऊंचाई 50 बटा 3 मीटर। अगर ये समझ पाए तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रखा है, आइए
क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। चलिए इसको सबसे पहले मिटा दें हम 9th को। और क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रखा है, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रखा है आपका टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट each other on either side of the road which is 80 centimeter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभा लगा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो बोल रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आइए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम फिगर ड्रा करने का कोशिश करेंगे। एक सड़क है, चलो एक सड़क है 80 मीटर चौड़ा, तो चलो हम एक सड़क बना लेते हैं 80 मीटर चौड़ा और दोनों तरफ एक समान लंबाई के पोल हैं। चलो इधर भी एक पोल बना लिया और इधर भी, और दोनों का लेंथ क्या है, समान है। दोनों का लेंथ क्या है, समान है। हाँ चलो, और बोल रहा है कि सड़क पे एक बिंदु लेते हैं जिस जहाँ एक वो जो पोल है और शिखर का इस बिंदु से उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, और एक शिखर एक जो पोल है उसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि आप खंभों की ऊंचाई और खंभों से दूरी ज्ञात कीजिए यार। ठीक है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले खंभा, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि खंभा का लंबाई जो है वो समान है। बोल रहा है कि इस बिंदु से खंभे के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए और साथ में खंभा की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। चलिए हम नाम रख लेते हैं कुछ। चलो ए नाम है, बी एंड सी, डी एंड ई। ठीक है, टोटल लेंथ जो है 80 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक के जो लंबाई है कितना मीटर है, 80 मीटर है। एक बात मेरे को पता है कि ए बी जो है वो बराबर है ई डी का। दोनों खंभा के जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि बिंदु बी और सी के बीच के डिस्टेंस, अगर हम सपोज मान लें कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस x है, तो आप बताओ यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा। तो बोलोगे 80 माइनस एक्स। कैसे जी, बताओ यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से यहाँ 80 माइनस एक्स कैसे हुआ। तो देखो अगर सपोज ये टोटल डिस्टेंस 80 है, हम पूछे कि 20, तो ये कितना, तो क्या बोलोगे 60। हम पूछे क्या किया, तो बोलोगे कि टोटल 80 था, इसमें आप 20 बोल रहे थे तो 80 में से 20 को माइनस कर दिया और 60 बोल दिया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम बोल रहे हैं पूरा डिस्टेंस कितना है, मतलब 80। अगर हम बोलें कि अगर 50 है तो ये कितना होगा, तो बोलोगे 30। हम बोले 30 कैसे लाया, तो बोलोगे 80 तो पूरा था, आप इसमें बोल रहे हैं 50, तो ये 80 माइनस 50 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है कि यहाँ से यहाँ कितना है और यहाँ से यहाँ कितना है, पूरा दे रखा है 80। अगर हम यहाँ से यहाँ x मान लें तो ये खुद हो जाएगा 80 माइनस एक्स। समझ पाए आप, कुछ मुश्किल था नहीं यहाँ पे। अगर ये समझ में आया तो चलिए हम दोनों ट्रायंगल में से किसी भी ट्रायंगल में चलो, दोनों ट्रायंगल में से आप किसी भी ट्रायंगल में चलो। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में चलें, देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, तो ट्रायंगल ए बी सी में 60 डिग्री के सामने जो है लंब है ए, और ये क्या है आपका आधार है। ए लंब है, ए क्या है आपका आधार है। ये हम बोल रहे हैं बार बार ए बी और ई डी का जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है। त्रिभुज ए बी सी में हम अगर tan 60 का प्रयोग करें तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। लंब है आपका ए बी और आधार है आपका बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी हमको नहीं पता, ए बी रहने दिए, और बटा बी सी को आप माने हो x, तो x बताओ x में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू मेरे को एक चीज़ दिखेगा √3x। आपको पता है ये आप कितना लाए हैं, √3x। आप इसका पूरा डिस्टेंस फाइंड नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप √3x लाए हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका √3x। अगर आप अब इस त्रिभुज में चलोगे
EDC में, तो अगर इस त्रिभुज में चलोगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, और जब x का वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही मिल जाएगा, इसका लंबाई ED और AB का लंबाई ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलो इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल नाम है EDC। हम चल रहे हैं ट्रायंगल EDC में। आप बताओ ये क्या है इस ट्रायंगल का? तो बोलोगे आधार। ये क्या है? लंब है ना। ये बेस है, क्या है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, क्या हो गया? बेस। तो दोनों के बीच रिलेशन बताता है tan। तो tan 30 इक्वल टू P/B। P मतलब लिखेंगे ED और B मतलब लिखेंगे CD। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 इक्वल्स टू ED आप लाएँ कितना है? √3x और बटा CD कितना है आपका? 80 - x। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो यहाँ पे दिख रहा है √3x में √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 80 - x में 1 से गुणा करोगे तो 80 - x को इस तरफ लाओगे प्लस x हो जाएगा और इक्वल्स टू 80। यहाँ पे 4x इक्वल टू 80, 4 से कितना बार में? 20 बार में x का वैल्यू कितना आ गया? 20। आप एक बार बताओ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना हो गया? तो बोलोगे 20 मीटर। C से D तक के डिस्टेंस तो 80 - x है, तो 80 - x का वैल्यू 20 है, यानी 80 - 20 मतलब C से D तक का डिस्टेंस कितना आ गया? 60। और लंबाई पूछे तो आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों पॉल का लंबाई जो है इक्वल है। वो तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले लंबाई निकालना चाहते हैं। तो AB जो है किसके बराबर? √3x का बराबर, और x का वैल्यू है 20 तो हो जाएगा 20√3 मीटर। और AB जो है किसके बराबर है? वो ED के बराबर, यानी ED का भी यही हो जाएगा और AB का भी यही हो जाएगा लेंथ। ये हो गया पॉल का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 20, यहाँ से यहाँ 80 - 20 मतलब 60। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में इस बिंदु से दोनों पॉल के बीच की दूरी भी फाइंड कर पाए और साथ में पॉल की लंबाई भी फाइंड कर पाए। अगर कुछ दिक्कत है तो एक बार अगर समझ में नहीं आया है एक क्वेश्चन तो वीडियो को आप पुनः देख सकते हैं, इसको पीछे करके पूरा के पूरा बातें समझ में आने वाला है, इसमें कहीं कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर अगला मतलब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या बोल रखा है। चलो बोल रहे हैं 8 TB टावर। चलो 8 TB टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश से मेरे को कुछ हवा लगा नहीं, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। बोल रहे हैं एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाला रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको फिगर भी देखने को मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर आपको फिगर दिख रहा है तो तब पर भी हम बना लेते हैं यहाँ पे एक फिगर को। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है? नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोले टावर। देखो मान लेते हैं ना भाई कि ये एक नहर है। ठीक है, एक नहर इस तरह से, हाँ ये नहर है और नहर के इस छोर पर एक टावर खड़ा है इस तरह से। टावर का लंबाई नहीं दे रखा है, हाँ, लेकिन बोल रहा है इस पॉइंट से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है बउआ, वो उन्नयन कोण है 60 डिग्री, 60 डिग्री। इस पॉइंट से इसके शिखर का उन्नयन कोण हमने बताया है नीचे बनता है भाई, हाँ 60 डिग्री है। आगे अगर यहाँ से 20 मीटर और इधर चलें, क्या मीटर? 20 मीटर सपोज इतना दूर चल के आए तो यहाँ पे इसका उन्नयन कोण जो हो जाता है कितना डिग्री हो जाता है? यहाँ पे 30 डिग्री हो जाता है।
बोल रहा है नहर की चौड़ाई, नहर को देखो सूचित कर दिया, ये जो है गहरा हमने कर दिया, ये नहर है आपका, यही नहर है, यही ठीक है, जिसको हमने गहरा किया, ये नहर है। ये टॉवर है भाई, टॉवर है, ये टॉवर है, टॉवर को दिखा रहा है, ठीक है। बोला टॉवर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टॉवर की ऊंचाई मतलब ए और नहर की चौड़ाई मतलब ए, यही फाइंड करने को बोल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन को हम कैसे बना पाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कीजिए, मज़ा आने वाला है आपको। नाम रखते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आप देख रहे हो यहाँ अगर हम दो समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज की बात करें, ए सी डी या बी सी डी, अगर दोनों समकोण त्रिभुज की बात करें तो दोनों का लंब थीटा के सामने, लंब एंगल ए के सामने डीसी लंब और 60 डिग्री के सामने डीसी लंब, दोनों का लंब क्या है, समान है। हमको अगर ए भी निकालना है, डीसी को भी निकालना है। डीसी जो है वो क्या है, मीनार है, और ए क्या है आपका, टीवी टॉवर है, और ए क्या है आपका, नहर है। इसका चौड़ाई भी निकालना है आपको। एक बात, एक काम कर लेते हैं, अगर हम बताओ, अगर हम इसको x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x, ठीक है। हाँ, हम सबसे पहले एक बात बताओ, अगर हम BC निकालना चाहते हैं तो तुम बोलोगे कि BC अगर निकालना चाहते हो तो एक काम करो, तुम AC निकालो सबसे पहले। तो बोले AC निकालें, कि हाँ जी AC निकालो, ठीक है, चलो AC हमने निकाल भी लिया। तो AC अगर निकालोगे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर AB को माइनस कर दो, BC का लंबाई आ जाएगा। अगर AC में से AB को माइनस कर दो, किसका लंबाई आ जाएगा, BC का। तो आप बोलोगे कि AC निकालो, चलो ठीक है AC निकालते हैं। एक बार बताओ, यदि हम इसको x मान लिए, किसको, DC, मतलब किसको, टॉवर की ऊंचाई को x मान लिए, तो अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल में चलें, ट्रायंगल किस में बताओ, ट्रायंगल अगर हम चलें बड़ा वाला जिसका नाम है ACD में चलें, तो बताओ यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ए क्या है इसके सामने, लंब, ए क्या है आपका, आधार, तो किसका प्रयोग करोगे, tan का। लंब आधार के बीच रिलेशन को कौन बताता है, tan 30 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब है आपका DC और बटा आधार है आपका AC। आप बताओ tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू DC, D से C तक के लेंथ को माना कितना है, x। AC तो हमको अभी निकालना है, x के फॉर्म में ही सही, लेकिन निकालना है। AC में 1 से मल्टीप्लाई करोगे AC, और √3 में x है तो √3x। AC का वैल्यू हम लोग ला पाए कितना, √3x। ये पूरा जो लंबाई है उसको हम ले पाए √3x, ठीक है। अच्छा बताओ, यदि ये पूरा √3x है आपका और इसमें ये 20 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो आप बोलोगे √3x - 20, हुआ कि नहीं होगा भाई। ये तो हम बड़ा त्रिभुज में चले थे। अब अगर छोटा त्रिभुज में चलें जिसका नाम है ट्रायंगल BCD, अगर इसमें चलें, देखो मन में सवाल आ रहा है, भैया आपने इसको x माना, इसको मानते तो कोई तकलीफ था नहीं, उससे भी क्वेश्चन बनना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप दोनों में से किसी को भी मानते, अगर इसको मानते तो पूरा लेंथ हो जाता 20 + x, फिर हम इसको निकाल पाते, फिर छोटे ट्रायंगल में चलते, तब पर भी वैल्यू आ पाता। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप इसको मानो या इसको मानो, इसको मानोगे तो ये पूरा मिल जाएगा, और बड़ा ट्रायंगल में चलोगे तो ये भी x के फॉर्म में आ जाएगा, फिर छोटा ट्रायंगल में चलोगे तो x का वैल्यू भी मिल जाता। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर ट्रायंगल BCD की बात करें तो इसमें थीटा कितना डिग्री, 60। ए क्या है, लंब, ए क्या है, आधार। लंब और आधार के बीच रिलेशन को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतलाता है, बोलोगे tan। तो tan किसका प्रयोग करेगा, तो बोलो tan 60। tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने लंब परपेंडिकुलर कितना है, x बटा आधार। आधार क्या है बताओ, आधार है आपका √3x और -20। tan 60 का वैल्यू पूछो तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल्स टू x बटा √3x - 20। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करोगे तो 3x हो जाएगा, और इसको तो -20 √3 हो जाएगा, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x। एक काम करो, इसको इस तरफ फेंक दो, इसको इस तरफ, तो 3x - x इक्वल टू हो जाएगा 20 √3, यहाँ घटेगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 20 √3। 2 से 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 10 √3 मीटर। बताओ भाई x किसको माने थे, x हम माने थे CD को। CD क्या है, CD को क्या माने थे, x कितना आ गया, 10 √3 मीटर। पूछेंगे कि बताओ ये जो CD है ना भाई, वो CD किसको बतलाता है, तो तुम बोलोगे ये जो है टॉवर की ऊंचाई को, जो टॉवर है उसकी ऊंचाई, टॉवर की ऊंचाई। तो ये तो हम लोग निकाल पाए, कितना है, 10 √3 मीटर। और क्या निकालना था, और निकालना था BC।
BC कहने का तात्पर्य है कि नहर की लंबाई। तो नहर की लंबाई कितना हो जाएगा, √3x - 20। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं हम लोग। अगर नहर की ऊंचाई लंबाई निकालने के लिए बोला, नहर की लंबाई लेंथ, ठीक है लेंथ, तो क्या करोगे, उसका वैल्यू x के फॉर्म में इस तरह से है √3x - 20। आप बताओ x का वैल्यू हम लोग ला पाए हैं कितना, 10√3। √3 पहले से है, x का वैल्यू है 10√3 - 20। √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, और 10 तिहाई के 30 और -20 कितना हो जाएगा, 10 मीटर। कहने का मतलब है कि B से C तक की जो लंबाई है आपका, मतलब नहर का जो लंबाई है वो कितना मीटर है, सॉरी चौड़ाई है वो कितना मीटर है, 10 मीटर। और ये टावर का लंबाई है वो x के बराबर था, x का वैल्यू है 10√3 मीटर, यानी टावर का जो लंबाई है वो कितना है, 10√3 मीटर। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर फिर से हम बोल रहे हैं, अगर वीडियो समझ में नहीं है तो फिर से बैक कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, पूरा के पूरा बातें समझ में आने वाला है, इसमें कहूँ पर कोई तकलीफ है नहीं। अगर ये समझ में आया तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सारा क्वेश्चन है नहीं, बस NCERT में 16 क्वेश्चन है इसमें, और सभी उतना मुश्किल नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो, फिगर का खेल है, फिगर आप बनाने के लिए सीख गया, मतलब मैथ आप बना लोगे। आइए हाइट एंड डिस्टेंस टोटल बना लोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, फाइंड द टॉप ऑफ ए टॉवर 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है। एक केबल टॉवर है, एक भवन बना, चलो फिगर बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन, ये जो भवन है क्या मीटर ऊंचा है भाई, 7 मीटर। और एक केबल टॉवर है, टॉवर, ठीक है, तनी और छोटा ले लेते हैं, 7 मीटर ज़्यादा ऊंचा लग रहा है भाई इसमें उसकी तुलना में। एक केबल टॉवर है, चलो यहाँ तक के डिस्टेंस तो कवर करेगा ही, और आपको पता है ये 7 मीटर, तो ये भी कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। चलो इस आगे बढ़ते हैं। एक देखो तो ये मकान है, कोई मकान है, भवन है, क्या मीटर ऊंचा, 7 मीटर। एक इस शिखर है, तो इस शिखर से एक टॉवर के जो उन्नयन कोण है भाई वो दे रखा है 60 डिग्री। और एक जो पाद है, पाद किसका पाद बिंदु है बताओ भाई, ये है आपका टॉवर, केबल टॉवर। उसके पाद का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो बोल रहा है टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टॉवर की कौन सी ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक मकान है जो 7 मीटर लंबा है, एक केबल टॉवर है, तो बोल रहा है कि मकान के शीर्ष से केबल टॉवर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इस केबल टॉवर मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को ज्ञात कीजिए। अब आप बताओ यहाँ से यहाँ 7 मीटर, तो बताओ यहाँ से यहाँ भी क्या मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। यानी केवल तुमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड करना है। अगर ये दूरी आप फाइंड कर पाओगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप निकाल पाओगे। अब एक बार बताओ, इसको निकालने के लिए इस त्रिभुज में अगर ट्रायंगल की बात करें, जिसको हम चलो गहरा कर रहे हैं, इसको हम गहरा कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि मेरा दूसरा कलर के मेरे पास साथी मतलब कॉलर है नहीं अभी यहाँ पे, तो हम इसी को गहरा कर रहे हैं। अगर बताओ इसमें अगर ए वाला तुम फाइंड करना चाहते हो, क्योंकि टोटल लंबाई तभी निकल पाएगा जब ये हाइट आपको पता रहेगा। तो ये लंबाई अगर आप निकालना चाहते हो तो या तो ए पता होना चाहिए या तो ए पता होना चाहिए। आपको ए भी नहीं पता है, ए पता हो सकता है। बोलो कैसे? सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। चलो ए हो गया भाई, बी सी डी एंड ई, सभी पॉइंट का नाम हमने रख लिया। अब देखिएगा कितना आसानी से क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। एक बार बताओ, हम एक बार जानते हैं, अगर इस देखो हम जिसको अभी पेंट कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ए वाला पता है। ए वाला आपका कितना मीटर है? 7 मीटर। आप बताइए यहाँ पे कितना डिग्री है? 45 डिग्री।
कौन सा कोण बना रहा है? अवनमन कोण। हमने वहाँ पे बताया था जब हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ा रहा था तो कि अवनमन कोण को एकांतर कोण के मदद से हम लोग किसे में बदलते हैं? उन्नयन कोण में। मतलब यहाँ पे 45 तो यहाँ पे 45 हम लोग बना सकते हैं किसके मदद से? एकांतर कोण के मदद से। अब बताओ अगर इस ट्रायंगल की बात करें किसका? CED का। तो CED में थीटा के सामने लंब पता है, आधार निकालना है, तो हम tan थीटा का प्रयोग करके आधार को निकाल देंगे। और आपको पता है ED जो है वो किसके बराबर रहता है? CB के बराबर। ED किसके बराबर दिख रहा है? CB के बराबर। मतलब ED का जो वैल्यू है CB के बराबर आ जाएगा। और जब CB पता हो जाएगा तो आप AB भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल ABC में चल करके। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट काम बना ED निकालने के लिए। तो ED हम किस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं? तो CED से। तो चलो सबसे पहले ट्रायंगल CED में, ठीक है। तो ये थीटा कितना डिग्री? 45 डिग्री। एक क्या दिया? लंब। निकालना क्या? आधार। क्या किसका प्रयोग करोगे? tan का। तो tan कितना? 45 इक्वल टू लंब बटा आधार। तो थीटा के साथ लंब 7 मीटर और बटा आधार ED, तो ED रख दिया। tan 45 का वैल्यू हुआ 1, 1 इक्वल टू 7m बटा ED। ED में 1 से ED इक्वल टू क्या मीटर? 7 मीटर। आपको वो A वाला पता हो गया 7 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। नहीं समझ में आया? A 7 मीटर मिल गया। हम किसको फाइंड करना चाहते हैं? अभी AB को। बताओ अगर हम ट्रायंगल अब ABC में चलें, किस में चलें दोस्त? ट्रायंगल ABC में। तो आप बताओ ट्रायंगल ABC में क्या है इसका? तो आधार। A क्या है? लंब है। आधार पता है, लंब नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। किसका प्रयोग करके? tan का। tan कितना बताओ? tan 60, tan थीटा। लंब बटा आधार। लंब क्या है भाई? AB। आधार कितना लाए हैं अभी? आधार 7 मीटर। तो 7 मीटर रख लो यहाँ पे वैल्यू। tan 60 का वैल्यू पता है कितना? √3 इक्वल्स टू AB बटा 7 मीटर। तिरछा गुना कर दो तो 7√3 मीटर आ गया आपका किसका वैल्यू? AB का। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक के भी डिस्टेंस ले आए हम लोग कितना? 7√3 मीटर। AB डिस्टेंस पता हो गया, AB डिस्टेंस पता हो गया। दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे, टॉवर का ऊंचाई पता हो जाएगा। अगर टॉवर का ऊंचाई अब फाइंड करना चाहते हैं हम लोग, टॉवर की हाइट, ऊंचाई भाई, क्या करोगे? जोड़ोगे किसको? 7 मीटर प्लस 7√3 मीटर को। एक काम कर लो, 7 को कॉमन ले लो, इसके पास 1 बचेगा, इसके पास √3 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका टॉवर का ऊंचाई है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, नहीं समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। अगर ये समझ पाए तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए था आपका क्वेश्चन, बताते हैं। ए था क्वेश्चन आपका 13। अगर 13 समझ में आए तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रखा है उसके बारे में। चलिए इसको हम मिटाना चाहते हैं, चलो मिटा देते इसको भाई, ठीक है। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रखा है, सुनना ध्यान से। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 8.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced 30 degree. Find the distance traveled by a balloon during the interval. हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हिंदी में क्वेश्चन है आपका 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, कितना टॉल लड़की है? 1.2 मीटर। हाँ, कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है बैलून? 88.2 मीटर। आइए हम सबसे पहले फिगर को ड्रा करते हैं। मान लेते हैं लड़कियाँ यहाँ पे है भाई। वाह, आप बताओ पतंगवा अथी वो बैलून यहाँ पे उड़ रहा है कितना मीटर की ऊंचाई पे? 88.2 मीटर। और लड़कियाँ के जो लंबाई है क्या मीटर है? 1.2 मीटर। चलो यहाँ से लेते हैं 1.2 मीटर। हाँ, और यहाँ से देख रही है, और यहाँ पे सबसे पहले बैलून यहाँ पे है, आपको फिगर भी वहाँ पे दिखा दिया गया होगा। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे सबसे पहले उन्नयन कोण जो है यहाँ पे कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। कुछ सेकंड बाद वो कुछ क्षण बाद वो देखती है फिर गुब्बारा को, तो अबर जो है ये जो है कुछ दूरी पे चला जाता है, और यहाँ पे अबर जो उन्नयन कोण है ना, इसी बिंदु से
वो कितना डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का भाई। कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का होता है। तब बोल रहा है कि पहले गुब्बारा तुम्हारा यहाँ था, अब गुब्बारा तुम्हारा यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक के कितना दूरी को तय किया, यही फाइंड करने के लिए पूछ रखा है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है टोटल जो लेंथ है 88.2 मीटर है, जिसमें 1.2 मीटर तो लड़की हो गई। तो आपसे अगर पूछेंगे कि बताओ ए वाला लेंथ कितना होगा, तो आप बताओगे 87 मीटर। क्या मीटर, 87 मीटर। हम पूछेंगे क्या किए हो, तो बोलोगे टोटल तो 88.2 मीटर है, जिसमें 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के लेंथ हो जाएगा 87 मीटर। और ये भी यहाँ से यहाँ अगर पूछे तो कितना मीटर, 87 मीटर। समझ पाए। हमको पूछ रखा है कि बताओ अगर यहाँ पे था गुब्बारा, यहाँ पे आया तो कितना दूरी तय किया होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना दूरी तय किया। यहाँ पे गोरा नहीं है, गुब्बारा ऊपर में उड़ रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहले इसका नाम रखना चाहते हैं ए, चलो बी सी डी ई एफ जी एंड एच। टोटल नाम हो गया क्लियर। अगर बताओ हम बी से सी तक के डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस को निकालोगे, उसको में से अगर ए वाला डिस्टेंस घटा दोगे तो जो डिस्टेंस बचेगा बी से सी तक ही डिस्टेंस बचेगा। अब हम पूछेंगे कि बताओ अगर टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हो ई से बी तक के, तो कौन सा ट्रायंगल में चलोगे, तो आप बोलोगे ए बी ई में चलो। और ट्रायंगल ए बी ई में चलोगे तो थीटा यहाँ 30 है, ये है एक, और सामने लंब हो गया, आधार हो गया ही, लंब और आधार के बीच संबंध को tan थीटा बदला ही देगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो अगर ठीक है, चलो हम चलते हैं ट्रायंगल किस में, ए बी ई में बहुआ। ट्रायंगल ए बी ई में देखो थीटा कितना है 30, तो tan 30 इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब कितना मीटर है, 87 मीटर, और आधार तब बड़का आधार कौची नाम है, ई बी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वस टू 87 मीटर, अब बटा कितना बाई बार, ई बी। आओ वैल्यू निकालते हैं, तिरछा तिरछी गुना, ई बी में 1 से था ई बी इक्वस टू 87 में √3 से तो 87√3 मीटर। आ गया ई से बी तक के डिस्टेंस कितना, 87√3 मीटर। अब कोची निकालेला है, ई से सी तक के डिस्टेंस। हम पूछेंगे कि ई से सी तक के डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल में चलोगे, कौन सा त्रिभुज में, तो बोलोगे ई सी डी में चलो। तो चलो चलते हैं इसमें, ट्रायंगल ई सी डी में। हम पूछेंगे कि बताओ ट्रायंगल ई सी डी में थीटा कितना है, तो बोलोगे थीटा 60 डिग्री, लंब 87, आधार तो ये है ई सी। तो अगले ठीक है, तो tan किसका प्रयोग करोगे, तो बोले 60 का। tan 60 इक्वल टू लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब का नाम क्या है, डी सी, और बटा आधार कितना है बहुआ, ई सी। tan 60 का वैल्यू हो गया √3, डी सी का वैल्यू आपका 87 मीटर और बटा ई सी। अब ई सी इक्वल टू पूछ दें तो बोलोगे 87 बटा कितना मीटर आ जाएगा, √3 मीटर। ये आपका ई सी का वैल्यू आ गया। अब बताओ ई सी का वैल्यू मिल गया आपको और ई बी का वैल्यू मिल गया, हमको निकालना है सी बी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस तय किया है। पहले यहाँ उड़ रहा था, अब यहाँ तो कितना ट्रैवल किया है। तो बताओ सी बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। सी बी निकालने के लिए करेंगे ई बी घटाओ कितना कर दोगे बताओ सी बी। तो ई बी कितना है आपका, ई बी आपका 87√3, तो लिख दो 87√3 मीटर और माइनस सी बी आया 87/√3। एक काम कर लो ना रे भाई, इसका परमीकरण कर दो, तो √3 से ऊपर नीचे गुना, 87√3 ऊपर हो जाएगा और नीचे 3 से 29 बार में कट जाएगा, यानी 29 रूट कितना आ जाएगा 3 मीटर। हाँ डायरेक्टली हम लोग घटा ही देते हैं, 29√3 मीटर घटा दो अब जल्दी से। 17 में से 9 कितना हो जाएगा 8 एंड ये 58√3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा आपका। यानी यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस तय करेगा कितना तय करेगा 58√3 मीटर। समझ पाए, बहुत मुश्किल तो था नहीं। अगर इस समझ में आया तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। बोल रहा है एक स्टेट हाईवे, देखिए एक स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार at an angle of
डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ, कहाँ था यार, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार ऑफ रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हिंदी में भी क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं भाई। बोल रहा है एक सीधा राजमार्ग, चलो फिगर को डिविडा साथ में कर देते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, समझ में आया, मीनार टॉवरवा पर एक आदमी खड़ा है। खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन को 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप देखिए और मज़ा कीजिए इस क्वेश्चन के साथ। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिगर का क्या है। एक सीधा राजमार्ग है, चलो एक सीधा राजमार्ग है, ये आपका मीनार है। मीनार पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे कार है, कार जा रहा है मीनार की ओर। यहाँ पे कार सबसे पहले है, अगर यहाँ से जन देखता है तो जो अवनमन कोण है भाई, जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री, जो अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री भाई, 30 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे 30 कर लेंगे किसके मदद से, एक अंतर कोण के मदद से। कुछ देरी बाद फिर देखता है और फिर देखता है वो, तो देखता है कि अवनमन कोण जो अबर है कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, 60, चलो 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 60 डिग्री, ये अबर 60 डिग्री होता है। तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे कितना डिग्री, 60 डिग्री। किसके मदद से, एकांतर कोण की मदद से। हाँ तो बोल रहा है कि क्या सेकंड बाद देखा था, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। हाँ तो बोल रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय। आप सबसे पहले बताओ, अगर हम समय को निकालना चाहते हैं, अरे यार हाँ लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अगर हम समय को निकालना चाहते हैं तो क्या चाहिए बताओ। सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। चलो एक मीनार है, एक सीधा राजमार्ग है, यहाँ पे कार खड़ा है, यहाँ पे कोई जन है। सबसे पहले कार को देखता है तो अवनमन कोण कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का भाई, 30 डिग्री का। तो बताओ इसको हम एकांतर कोण से यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे। फिर देखता है कार को 6 सेकंड के बाद, क्या सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद। तो अबर जो अवनमन कोण है भाई वो 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि बताओ तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में मतलब कितना देरी का समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। मेरे को ये पता करना है, यहाँ से यहाँ तक हमको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक चलने में 6 सेकंड का समय लिया था इसने, कार ने, और यहाँ से यहाँ तक ये पूछ रखा है। अब बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक ये पूछ रखा है समय, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 सेकंड में कितना दूरी ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया है। मतलब इस दूरी को हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर इस दूरी को फाइंड करना चाहते हैं हम लोग तो क्या करेंगे, हम इस पर इसका नाम रख दें, चलो ट्रायंगल का A B C एंड D। अगर इस डिस्टेंस को निकालना चाहते हो तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालो, उसके बाद इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, और टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को हटा देंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम समझ लेंगे कि कितना दूरी तय किया, तो ये दूरी तय करने में कितना देर लगेगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले अगर ये टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आपको बड़ा वाला ट्रायंगल में चलना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रायंगल ABD। तो चलते हैं ट्रायंगल ABD में। अगर ट्रायंगल ABD में बात करोगे तो थीटा कितना है, 30 डिग्री। ए मेरे को मान लेते हैं इसका जो टॉवर है, जो मीनार है, उसका ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। 30 डिग्री है आपका, तो tan 30, क्योंकि हमको निकालना क्या है यहाँ टोटल डिस्टेंस DB, tan 30 इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब है आपका x और बटा आधार आपका क्या है, DB। tan 30 का वैल्यू पता है कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू x बटा क्या हो जाएगा, DB।
db को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, db इक्वल टू आ जाएगा आपका √3x। db इक्वल टू कितना आ गया आपका √3x। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस मेरे को पता हो गया √3x। अब देखो हम निकालना चाहते हैं ए डिस्टेंस। अब क्यों ए वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे। ए डिस्टेंस निकालना क्यों चाहते हैं, क्योंकि अगर ए डिस्टेंस मिल गया तो हमको ए भी डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे, टोटल डिस्टेंस पता है मेरे को, अगर ए डिस्टेंस पता हो गया तो टोटल डिस्टेंस से ए डिस्टेंस को हटा देंगे तो ए डिस्टेंस बचेगा। और ए डिस्टेंस तय करने में 6 सेकंड का समय लगता है। पूछ रखा था कि यहाँ से यहाँ तक आने में कैसे कितना देर लगेगा, यही ना। हाँ, तो सबसे पहले हम BC निकालेंगे यानी CB निकालेंगे। CB निकालने के लिए मेरे को छोटे ट्रायंगल में चलना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रायंगल ABC। तो इसमें चलेंगे तो tan इसमें कितना डिग्री है, तो tan है आपका 60 डिग्री। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है भाई, तो x, आधार क्या है तो BC। tan 60 का वैल्यू हो गया √3 इक्वल्स टू x बटा BC। समझ में आया। अगर यहाँ से BC का वैल्यू पूछ रखा हो तो क्या लिख दोगे, x बटा √3। यहाँ से BC का भी वैल्यू मेरे को पता हो गया, DB का भी वैल्यू पता हो गया। हम देखना चाहते हैं DC को। DC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो पूरा आगे लंबाई DB लिख सकते हैं और माइनस BC यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी इसको घटा देंगे। DB का वैल्यू आपका आया है √3x और माइनस इसका आया है आपका x बटा √3। घटाओगे LCM हो जाएगा √3, यहाँ पे 3x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, घटाओगे तो 2x बटा आपका आ जाएगा √3। अब बताओ हम DC निकाल पाए, कितना आया 2x बटा √3। कितना आया 2x बटा √3। अब बताओ 2x बटा √3 जो है वो क्या है, तो 2x बटा √3 D से C तक के डिस्टेंस है यानी DC है। तो 2x बटा √3 जो है वो तय करने में क्या सेकेंड लगता है, 6 सेकेंड। तब बताओ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है, तो ये BC x बटा √3 है। तो बताओ 2x बटा √3 तय करने में 6 सेकेंड, तो x बटा √3 तो आधा डिस्टेंस आया तो समय भी आधा, मतलब 3 सेकेंड। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर चाहते हो थोड़ा और बड़ा करें तो बड़ा भी हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग बड़ा करके देख लेते हैं, चूंकि इसीलिए करके नहीं, चलो चाल निकाल कर चाल पर बनाते हैं। चलो चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो बताओ दूरी कितना, D से C तक के दूरी कितना है 2x बटा √3 और बटा समय। तो समय कितना है भैया, तो समय है आपका 6 सेकेंड। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी और बटा समय मतलब 6। अब क्या करोगे, भागा दे दोगे, यानी 2x हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 6 √3 और 2 से कट भी जाएगा, कितना बार में, 3 बार में आपका आ जाएगा x बटा 3 √3। ये आपका चाल आ गया। अब बताओ ये चाल आ गया, हमको यहाँ से यहाँ तक के कोची पता है, दूरी भी पता है, तो समय निकालने के लिए बोलेगा तो नहीं निकाल लेंगे कि C से B तक के कितना समय लगेगा, निकाल लेंगे भैया। देखो यह निकाल देते हैं, समय तो दूरी बटा चाल, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरिया कितना हवा x बटा √3, तो लिख दा x बटा √3 दूरी हवा। और चाल कितना ले लू है x बटा 3 √3, तो लिख दा x बटा 3 √3। देखो x से x खत्म हो गया, √3 से √3 खत्म हो गया, ऊपर ही चला जाएगा, आपको भी पता है कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। इस तरह से यहाँ तक का जो दूरी तय करने में कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड। ये था आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया लगेगा ये भी करने में। आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 के बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। ठीक है, prove that the height of the tower is 6 मीटर। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या है, मीनार के आधार से, ठीक है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार का शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहाँ पे पूरक कोण के बात आया। आप बताओ पूरक कोण समझते हो? पूरक कोण मतलब होता है वैसा 2 कोण जिसका सम जो है
जो जोग जोग जो है वो किसके बराबर हो, 90 के बराबर। यदि दो कोनों का सम जोड़ 90 के बराबर होता है तो वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। ये पूरक क्लियर हो गया। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आइए, एक मीनार है, मीनार का एक ऊंची है, आधार है। यहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, कितना मीटर है वह, 4 मीटर के डिस्टेंस पे, हाँ। और यहाँ से क्या मीटर है, मान लेते हैं यहाँ 9 मीटर, यहाँ से यहाँ 9 मीटर के डिस्टेंस पे एक शिखर, जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। कौन सा कोण है दोस्त, पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ये जो मीनार है ना उसका ऊंचाई क्या मीटर है, 6 मीटर है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आइए हम लोग देख लेते हैं। पूरक कोण कहने का मतलब अगर हम इसको थीटा बोलें तो इसको आपको 90 माइनस थीटा बोलना ही पड़ेगा। बोलो ऐसे कैसे जी, तो एक बार बताओ, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा कैसे। हम बोले कि दोनों कोण जो है पूरक है। पूरक कहने का मतलब दो कोणों का सम किसके बराबर, 90 के बराबर। मतलब अगर 30 तय कितना 60, 45 तय भी कितना 45। पूरक कहे के मतलब दो कोण के जोड़ कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आप बताओ ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, जोड़ के देख लो भाई 90 आ ही जाएगा। समझ पाए यहाँ पे, हाँ। हमरा ये तनको ने पता है कि एक लंबैया कितना है, मान लेते हैं x है, तो वरवा की ऊंचाई क्या मीटर है, x मीटर। अब और ध्यान से चलो नाम रख लेते हैं समकोण त्रिभुज इसमें जो दिख रहा है, ए बी सी एंड डी। अब बारी बारी से चलिए, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बात करें तो ट्रायंगल ए बी सी में आप देखोगे, ए आपका पता है ये न्यून कोणीय है ना, थीटा है। तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब। ए क्या होता है, आधार। तो लंब और आधार के बीच संबंध कौन बतलाता है, tan। तो क्या लिखोगे, tan 90 माइनस थीटा इक्वस टू लंब बटा आधार ना भाई। लंब यहाँ पे क्या है तो बोलोगे ए बी, आधार क्या है तो बी सी है ना, हाँ ये है परपेंडिकुलर, यह क्या है बेस। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है तो बोलोगे cot थीटा, इसको तो जानते हो है कि नहीं है। cos थीटा इक्वल टू ए बी, ए से बी तक कितना है x, और बटा बी सी, बी से सी तक कितना मीटर, 4 मीटर। इससे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन एक इक्वेशन मिल गया। अगर इससे नहीं मिला तो एक और ट्रायंगल में चलेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल में। तो चलो उस ट्रायंगल में भी चल लेते हैं। उस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो उस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी डी में। इसमें ट्रायंगल ए बी डी में, तो ट्रायंगल ए बी डी में क्या उखाड़ना है, देखना। ए थीटा, इसके सामने लंब है और आधार है इसका 9 मीटर। तो लंब और आधार है, तो यहाँ पे लंब और आधार के बीच संबंध कौन बदलाएगा, tan। तो किसका प्रयोग कर लोगे, tan का। tan थीटा का नाम यहाँ थीटे है, लंब बटा आधार, तो लंब है x और बटा आधार कितना 9। यहाँ पे भी कुछ मिला नहीं, लेकिन एक इक्वेशन मिल गया, tan थीटा इक्वल टू x बटा 9। अब सोचो जरा, हमको x का वैल्यू निकालना है। यहाँ cot थीटा इक्वल टू x बटा 4 आया है और tan थीटा इक्वल टू आ गया x बटा 9। x का कोई मिलने का चांस नहीं दिख रहा है। एक काम कर लेते हैं, tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना कर लेते हैं। तो आप बताओ tan थीटा गुना cot थीटा 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो x का वैल्यू दिखेगा। क्या कर रहे हैं, समीकरण देखिए ध्यान से, समीकरण 65 क्रॉस सेकेंड से, फर्स्ट क्रॉस सेकेंड से। फर्स्ट क्या है आपका cot थीटा, और उसका बताओ LHS क्या है, tan थीटा। LHS वाला कर लिए, और RHS वाला कितना है, x बटा 4, उसका कितना है x बटा 9। tan थीटा इंटू cot थीटा आप बताओ कितना होता है, तो बोलोगे 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था हमने कि tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, साइन का cos सेक, cos का सेक है ना, ये पढ़ा हमने, पहले पढ़ चुके हैं। इधर भी गुना कर लो, x में x से तो x स्क्वायर और 9 चौको 36, 36 से कम 36 हो जाएगा। तो x स्क्वायर दिख रहा होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो प्लस माइनस 6। लेकिन लोगे आप केवल 6, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो आप यहाँ से सिद्ध कर पाए x का वैल्यू आ गया मेरे पास 6, यानी वाकई जो है टावर का ऊंचाई क्या मीटर है, 6 मीटर। इस तरह से आज आप NCERT का दाह संस्कार कर पाए। अगर हम अगला वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का हॉट क्वेश्चन के साथ अगला कभी मिलेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।